माय चैनल। आज मैं बहुत देर से छत पे हूँ, बहुत देर से वीडियो बना रही हूँ, पर बिगड़ती जा रही बिगड़ जाती है। तो बहुत अच्छी लग रही है इसने बोला मेरी बहुत अच्छी लग रही है, मैं अच्छी नहीं लग रही। गाइस अभी ना ये ना आपको गाय बोली नहीं मैंने गाय नहीं बोला, मैंने गाय ही बोला था। सुना तो होगा ना बोला आपने। था गाय। ये देखो, दिस इज पूजा, ये पूजा है तो क्या है, कवाड़ी पूजा। अच्छा ये गाय है, गाय। मेरी बहन बहुत गाय जैसी है, बहुत चुगली करो। और ये है खुशी। खुशी तू कौन है? चुगली करो। क्या बोल खुशी तो मेहंदी दिखाने में लगी है, और वो सब्सक्राइब अंजलि क्या है, मार क्यों रही है? गाइस मेरी बहन बहुत ज्यादा गोरी है, देखो। मुझसे तो बहुत गोरी है बहन। फिल्टर की जरूरत नहीं है। फिल्टर की जरूरत नहीं है इस छोरी को, ये देख रहे हो। कैमरा अच्छा नहीं है तो और गोरी दिखती है। अच्छा इस बात का शौक है तुझे। गाइस बहुत सुंदर सुंदर हवा चल रही है और रात होने वाली है, तो जल्दी जल्दी मैं बोल बोल के। सब्जी बना ले जाके। ये हमेशा मेरी वीडियो में कभी बोलती है, कभी रोटी बना ले, कभी बोलती है सब्जी बना। तो टाइम मतलब ये छोटे हैं, हुक्म मेरे को दिखाती है कि जाइए कर ले, जाओ कर ले। कोई लाइक कमेंट तो करता है नहीं। और ये हमेशा यही बोलती रहती है, भाड़ में जाओ, जिसको लाइक करना है करो, नहीं करना है भाड़ में जाओ। हाँ ये डाल के देख रहा है। डाल के क्या डालूंगी, मैं अवश्य डालूंगी इसको, कहाँ जाऊंगी बिन डाले। तो गाइस मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ, जिसको लाइक करना है करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। अब किसी की लाइक करने के लिए मोहताज हूँ क्या? अगर कोई लाइक करेगा तो ही वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो रहने दूंगी, छोड़ दूंगी। जल्दी जल्दी से ना अपनी वार्तालाप करते, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, फिर अंधेरा हो जाएगा तो वीडियो बन नहीं पाएगी। और ये मेरी लास्ट कोशिश है, दोबारा नहीं बनाऊंगी मैं, बहुत बोल बोल के थक गई हूँ मैं। हाँ नहीं तो बोल ही नहीं पा रही, रुक जा रही, बार बार कोशिश करते। परेशान कर रहे हो तुम लोग, इसलिए भग गई। बोल रही क्यों भग गए? तो गाइस फिर से बोलना चाहूँगी, इस वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो इतना सोच के जुड़िएगा। यार चुप रह। हाँ डरती, मैं सबसे डरती हूँ गाइस, मैं सबसे डरती हूँ। तो गाइस मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियो में जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाह रहे हैं या जुड़ चुके हैं या सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए ही आए हैं, 1-2 सेकंड में तो क्या ही बोलेंगे, यही इनकी वार्तालाप भी सुनाई देगी आप सभी को, हैं जितना भी देख रहे हो। अगर इस पॉइंट तक आ चुके हैं तो अगर आप मुझसे कनेक्ट फील कर रहे हैं तो मेरी वीडियो में जुड़िएगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। कल मेरी क्लास में क्या क्या हुआ और सर की वार्तालाप, इस वीडियो का टाइटल होने वाला है मेरी सर की कही गई एक एक बात मेरे दिल पे लगी है, और इस गवाह, इस साक्षी मैं हूँ। तो इस वीडियो में मैं कहना चाहूँगी मेरी गुरुजी की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके। तो चलिए कहना स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, हे मेरे प्यारे गुरुजी, पटाखे देखो, दोबारा से देखो, फूटो। गाइस फिर से टाइम निकल रहा है, फिर मैं नहीं बोल पाऊंगी, फिर अंधेरा हो जाएगा, तुमने फिर से बोलना है। और हल्ला बंद करो, हे सृष्टि हल्ला बंद कर दो। सृष्टि मान ही नहीं रही, अंजलि की बात है। मैं फिर से बोलती हूँ, चलो इस वीडियो का टाइटल ये रख लेते हैं, सर की इम्पोर्टेंट बात का असर हुआ मुझ पे। फिर बताऊंगी अगली वीडियो में कि सर ने इम्पोर्टेंट बात कही क्या थी एग्जैक्टली, ठीक है। तो हे मेरे प्यारे गुरुजी, हल्ला बंद ही नहीं हो रहा। हो जा भाई, कितना फूटेगा, फूट के फूट जाएगा। चलो शांति आई, अब अंधेरा होने वाला है, जल्दी से बना लेती हूँ, ठीक है। बोलती हूँ, इस वीडियो का टाइटल रखेंगे हमारी सर के कहे गए वार्तालाप का असर हुआ है मुझ पर। मेरे सर ने मुझे एक बात कही थी कल, वो ये, जल्दी से बोलूँगी, समझ में आ जाएगा, कोई नहीं, मैं बोल दूँगी ना। हे मेरे प्यारे गुरुजी, अब से आप जो जो कहेंगे मैं करूँगी। आप कहेंगे कि अंजलि तुझे ये रियाज़ करना है तो अंजलि करेगी, अंजलि तुझे गाना रेडी करना है तो अंजलि करेगी,
अंजलि तुझे खुल के गाना है तो अंजलि गाएगी। अंजलि कॉन्फिडेंस ला तो अंजलि लाएगी। अंजलि क्लास में आना ज़रूरी है तो अंजलि आएगी। अंजलि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो या तो मैं तेरे को बोलना छोड़ दूंगा क्या? ये कहूँगा जा निकल जा यहाँ से क्लास से, तो अंजलि ये नहीं कर पाएगी। हर बात मान सकती हूँ, ये थोड़ी ना मानूंगी कि क्लास से बोलोगे जाओ तो मैं चली जाऊँगी। क्या नहीं जाऊँगी? शर्त रखी है ना आपने, आपकी बात मानने की शर्त तो नहीं रखी है। अच्छा है मेरे लिए तो शर्त इसके जैसे है ना, कंडीशन के जैसे है ना कि अगर मैं आपकी बात मानूंगी तो आप मुझे बोलना चालू कर देंगे। मतलब सर ने कहा था कि अगर तू मेरी बात मानती है तो क्या कुछ भी नहीं। सर ने बोला था कि अगर आप मेरी ये बात मानते हैं तो आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होंगे, उससे मुझे कोई तरक्की नहीं मिलने वाली होगी, जो खुशी होगी वो तुझे मिलेगी। मैंने बोला ठीक है सर, इम्पोर्टेंट बात तो है। फिर से मैं गुम हो गई ना, तो अभी ये तो वीडियो अवश्य डलेगी। क्यों गुम हो जा रही हूँ मैं बार बार? कहाँ खो जा रही हूँ? हैं कहाँ आ रहा है मेरे दिमाग? यहाँ भटक के आत्मा के जैसे घूमने चला जा रहा है। क्या दिमाग नहीं है तेरे अंदर? बार बार कोशिश कर रही हूँ नालायक की तरह। सर ने बोला था कॉन्फिडेंस लाना है, विदाउट कॉन्फिडेंस क्लास में आ मत जाइयो। मैंने बोला ठीक है सर। तो इस वीडियो में कहूँगी सर आपकी कही गई वार्तालाप का मुझ पर असर हुआ है, अब से मैं कॉन्फिडेंस लाऊंगी अपने अंदर, क्योंकि सर मैंने अपने लिए बहुत कर लिया, मुझसे नहीं हो रहा। मैं अब से आपके लिए सोच के करूँगी, मुझे आपके लिए गाना, क्योंकि सर ने बोला था, क्योंकि सर मुझे बहुत बार बोल चुके हैं मैं खुल के नहीं गाती हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर। अगर है मतलब कॉन्फिडेंस है लेकिन सबके सामने नहीं है। सबके सामने जब कोई नहीं होता तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, और जब बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत बिल्कुल इतना सा कॉन्फिडेंस है। यानी कि आई हैव टू पर्सनैलिटी। सर ने बोला था कि जब अंजलि अकेले कमरे में बैठ के गाती है तो एक अलग पर्सनैलिटी होती है, जब अकेले कमरे में 2-4 लोग और आ जाते हैं तो एक अलग पर्सनैलिटी बन जाती है। तो इस विकार को हटाओ। सर ने मुझे कहा कि अगर, क्योंकि सर बहुत दिन से कह रहे हैं कि खुल के गाँव में नहीं गा रही, इग्नोर कर दिया सर की बातों को। तो सर ने बोला है कि देख अंजलि, आपका भला चाहने वाले जीवन में बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपके बारे में सोचते हैं कि आप जीवन में कुछ करो। अगर वो पर्सन आपसे बोलना छोड़ देना, आपको टोकना छोड़ देना, तो जीवन में इस शर्म की बात कोई नहीं, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। सर ने इस तरीके से नहीं बोला था, मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी बता रही हूँ। सर का कहना तो ये था कि ज़िंदगी में इससे बड़ा लॉस कोई नहीं है। कितनी ही तरक्की क्यों ना कर लो, कितना ही पैसा रुतबा क्यों ना कर लो, लेकिन अगर जो इंसान आपका भला चाहता है उसका रिस्पेक्ट आप नहीं कर पा रहे हो, उसकी वार्तालाप नहीं मान पा रहे हो, तो आपके इंसान होने का कोई महत्व नहीं, कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है। आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए, ठीक है? वैसे तो चुल्लू भर पानी में कौन ही मरेगा, पर कहावत है, मान लो ना। मतलब शर्म के मारे मर जाओ, इतना समझो। तो मैं आपसे शर्म के बारे में नहीं मरना चाहती सर जी। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे टोकना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो। आपके सिवा मेरा है ही कौन जो मुझे मेरा भला चाहता है, जो मुझे तरक्की की ओर ले जाना चाहता है? कोई नहीं है आपके सिवा। तो मैं आपकी वार्तालाप मानने के लिए तैयार हूँ। आप जो जो कहेंगे मैं मानूंगी। आपके कहे गए एक एक शब्द मेरे दिमाग में बैठते हैं। एंड जो कॉन्फिडेंस नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एंड आप बार बार मुझे एक चीज़ कहते हैं कि जैसे मेरे लिए राम और माधव है, राम और माधव मेरे गुरु जी के बेटे हैं, सुपुत्र हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि जैसे राम और माधव मेरे लिए वैसे क्यों है। तो मुझे अपना फल फील होता है। और जब कोई हमें अपना समझे ना तो इंसान के मन मिट जाओ, क्योंकि हर कोई नहीं समझता अपना। उस इंसान की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि हर कोई नहीं समझता अपना, हर कोई आपका भला नहीं चाहता है, हर कोई नहीं देखना चाहता आपकी तरक्की को। चलते हैं लोग हमेशा कदमों को पीछे खींचते हैं। कोई आगे धक्का नहीं मारता कि जाओ तरक्की कमाओ, नहीं करता है ऐसा कोई। लेकिन गुरुजी कर रहे हैं, तो हे गुरुजी आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मैं आपकी इतनी बात सुन के भी इग्नोर कर देती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ जो आप कहते हैं। उसके बाद भी आप मुझे फोर्स करे जा रहे हैं, करो करो करो। लेकिन एंड में आपने ये भी कहा है
कि जब तक मुझे लगेगा कि तू कर रही है तो मैं बोलूँगा। जिस दिन मुझे लगा कि तू नहीं कर रही है जो मैं कह रहा हूँ तो मैं छोड़ दूँगा बोलना। तो वो दिन कभी नहीं आएगा गुरुजी, सच में 100% सत्य बात है ये। वो दिन मैं कभी भी नहीं आने दूँगी जब आप मुझसे बोलना छोड़ दें, टोकना छोड़ दें। मैं वो दिन लाऊँगी जब आप मेरी कमियों को देखते जाए और उसे सुधारने की कोशिश करते जाए तो ज़िंदगी हसीन बन जाएगी। मुझे हसीन ज़िंदगी चाहिए। मुझे एक ज़िंदगी में रियलिटी चाहिए, एक असलियत चाहिए। मुझे झूठा दिखावा नहीं चाहिए। मुझे ऐसी तरक्की नहीं चाहिए जहाँ पर मेरे गुरुजी के लिए मेरे लिए रिस्पेक्ट ना हो। एक सिर्फ गुरुजी की बात नहीं है, हर किसी की, जो भी हमारा भला चाहता है हमें उसका बात माननी है। हमारे गुरुजी ने कहा था अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है किसी भी लाइन में तो 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए। एक तो आपके अंदर उसके प्रति भरोसा होना चाहिए, एक समर्पण भाव होना चाहिए, एक आदर सम्मान रिस्पेक्ट समर्पण भाव। 3 चीज़ कही थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रही। एक तो भरोसा कही थी, एक सम्मान कहा था और एक समर्पण कहा था। तो ये चीज़ें तीनों चीज़ मैंने आज से पहले कभी नहीं की थी तो आज करती हूँ। ये गुरुजी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी बहुत प्यारी प्यारी बातें लगती है, आप एक सोचे हुए इंसान लगते हैं, आप एक बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, एक प्योर पर्सनैलिटी मुझे लगती है आपकी। तो इस प्योर पर्सनैलिटी की बात मैं क्यों नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं खुद एक प्योर पर्सन हूँ ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि मेरी वीडियो में मैंने अपनी गुरुजी की तारीफ के पुल बांधे। तो गाइस मैंने अपनी वार्तालाप छोड़ दी है, अब मैं यहाँ आ गई हूँ। ये देख रहे हो तेरी सब्जी बनाना जाके रोटी बना पापा ने तो तेरे पास और कुछ शब्द नहीं है बोले के लाने? सब्जी रोटी हाँ मतलब कि सब्जी रोटी से जिंदगी खत्म। मैं गाना गया सब्जी शुरू है खत्म है रोटी पे, जिंदगी मेरी तो मेरी बहन है। मत कर, गंदा हो जाएगी बात। मत कर यार, धो के आई हो। मत कर तो अरे वो कौन सा जिंदगी अभी अरे कौन सा गाना है, वो नाटक है बेपनाह जो का गाना कौन से नाटक के लग रही दर्द हो रहा हो। कौन से नाटक, कौन से सीरियल का, नाटक का सीरियल का गाना तो है। किस सीरियल में बजा था? कौन सा गाना? ये पना प्यार है आजा तेरा क्या क्या गाने गा रहे हैं? गाने यार, मुझे थोड़ी थोड़ी छवि मुझे याद नहीं आ रहा गाइस, हम बाद में मिलते हैं। बाय, अब रात हो गई। और जहाँ तक मैंने तेरे फोन में ही देखा। बाय बाय, ये गाना सुन लेना, बेपनाह प्यार अब तो आ गया, बहुत सुंदर गाना। बाय बाय अंजलि।